जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा हमारा इस्लामियात का लेक्चर है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो हमारा ये बाब है, चैप्टर है हमारा, शुरू हुआ है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। ठीक है, हमने इस चैप्टर में इबादत के बारे में पढ़ा कि इस्लाम में इबादत का क्या तसव्वुर है और इस्लाम में इबादत की अहमियत पर किस कदर जोर दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन सी इबादत का जिक्र किया गया इसमें। ठीक है, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का। ठीक है, हमने इस बारे में जो है वो बहुत से जो हमारे मुख्तसर सवालात थे उनके जवाबात किए हमने, जिनके जरिए हमने जो है इस हवाले से बातचीत की। ठीक है, और अब हम जो है इससे कुछ आगे चलेंगे। ठीक है जी बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? जी 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 बेटा, ये पहले भी आपको मैं सेंड कर देती होती हूँ, रोजाना आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है। ठीक है, आपके जो किताब से लेकर तस्वीर, तो वो मैं आपको पहले भी भेज रही हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इबादत की। फिर इबादत से क्या मुराद है इस्लाम में, इबादत का मफहूम, ये हमने कल जो है तफसीली सवाल किया था, जिसमें हमने जिक्र किया था कि इबादत से क्या मुराद है। इबादत किसे कहते हैं कि पूरी जिंदगी अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना, ठीक है, उसके सामने झुक के रहना। और इसके अलावा मुख्तलिफ हमने बातों का जिक्र किया था कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ अच्छे सलूक करना, हुकूकुल इबाद की अदायगी सही मानों में करना। ठीक है, नमाज, रोजा, हज, ये सारी चीजें हमने इनका जिक्र किया था कल कि ये हमारी जो है वो एक तरह की इबादत होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने जिक्र किया था कि जहाद फी सबीलिल्लाह जो है वो भी इबादत के जुमरे में आता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ये चीजें तो थी, लेकिन कुछ और चीजों का भी हमने जिक्र किया कि जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, दयानतदारी है, वादे की पाबंदी है। ठीक है, अफ़्व दरगुजर है, हलाल रोजी कमाना। ठीक है, हर चीज के लिए कोशिश करना। अब जैसे कि हाँ, आप तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब आपका काम होता है कि आप अपने हर काम को ईमानदारी से करें। जैसे अब आप लोग स्कूल का पढ़ते हैं, अब बेशक रमजान मुबारक में नमाज, रोजा, ज़कात जो हम लोग अदा करते हैं वो सब इबादत में शामिल है। लेकिन इसके अलावा ये जो अब आप स्कूल का पढ़ते हैं, जैसे आप जूम क्लासेस ले रहे हैं, आप अपनी क्लासेस लेते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं, अपना क्लास वर्क करते हैं, उसको याद करते हैं, ये सब आप इबादत कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहा गया कि जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं उनको सही मानों में अदा करने का मतलब यही होता है कि हम जो है वो इबादत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इबादत समझ के अपनी तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें। अगर इबादत समझ के करेंगे तो आपको इसका दोनों तरीके से फायदा होगा। एक तो ये कि दुनिया में तो आपको फायदा होगा इसी तालीम का, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको सवाब भी मिलता रहेगा साथ साथ कि आप इसको इबादत समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलें जी, ये तो फिर आपको समझ आ गई। हमने अपने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू भी कर लिया कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, अब हमारा जो अगला तफसीली सवाल है जो हमने आज करना है वो है रोजादार की फजीलत बयान करना। ठीक है, रोजादार की क्या फजीलत है बयान करें। ठीक है, रोजादार की क्या फजीलत है बयान करें। अब फजीलत किसे कहते हैं? जो चीज उसे दूसरों से अफजल करती है उसे कहते हैं उसकी फजीलत। मतलब ऐसी क्या चीज है जो रोजादार को दूसरे लोगों से ज्यादा अहम बना देती है, अफजल बना देती है, बेहतर बना देती है। ठीक है, तो रोजा जो है जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। ठीक है, नंबर एक क्या है? ये एक अहम इस्लामी इबादत है। ठीक है, अहम इस्लामी इबादत है। नंबर दो, अहम इस्लामी इबादत है कैसे? देखें कि रोजे के बारे में बेशुमार जो हमें अहादीस मिलती हैं, कुरान पाक में जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद से रोजा रख के और लोगों को इसकी तरफ राग़िब करके, और जितने भी सहाबा कराम थे
वो रोजा रखा करते थे। और अरब में आपको पता है कि बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, तो वहाँ शदीद गर्मी के दिनों में भी रोजा रखना, और वो सहरा का इलाका, फिर वहाँ पर जो है अब जैसे लोगों के पास एसी हैं, घरों में पंखे हैं, सब कुछ है, उस जमाने में जब इस्लाम का जो है वो इस्लाम की आमद थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस वक्त ना पंखे थे ना एसी थे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, इंसान हर काम अपने हाथ से करता था। आपको पता है ना, हाथ से काम करने में ज़्यादा मेहनत होती है। तो क्या था, उस वक्त इतनी सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रख के काम करना, और बाज़ औक़ात रोज़ा रख के जो है वो जिहाद भी करना, लड़ाई जंग पे भी जाना, ये सब चीज़ें जो थी और लोग खेती बाड़ी करते थे। और आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो रोज़ा रख के बहुत शदीद गर्मी में जो है वो बाहर काम करते हैं, ठीक है। और काफ़ी मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन जो होती हैं वो किचन में काम करती हैं गर्मी में। तो ऐसे बहुत से लोग जो होते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये सब कुछ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रोज़ा कितनी अहमियत का हामिल है, ठीक है। जी बेटा, जो आपको कहा जाए ना डायरी में जो लिखना है, बस आपने वही डायरी पे लिखने हैं, अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, सारे सवाल नहीं लिखने होते। आपको पता है ना, रोज काम जो लिखने के लिए नहीं होता, ठीक है, एक दिन होता है एक दिन नहीं होता। तो जो आपको डायरी मिलती है उसमें अगर लिखा होता है कि आपने सवाल लिखना है तो फिर आप लिखेंगे, अगर नहीं लिखना तो फिर आप सिर्फ याद करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो कॉपीज पे काम मिल रहा है वो आपने नीट कॉपीज पर ही लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको डायरी जब बताऊंगी जी, आप ही आज वाला सवाल जो है कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। तो बताया कि ये कितनी अहम इबादत है। फिर उसके बाद है, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता, ठीक है। रियाकारी या दिखलावा से पाक, ये ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी और दिखलावा नहीं है। कैसे नहीं है, मतलब अब इंसान रोजा रखता, नमाज पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है किसी के सामने पढ़ता है तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि उसने वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। उसमें किसी ना किसी हद तक हो सकता है कि दिखलावा हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग दिखलावा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि लोग किसी के सामने देखने के लिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लोग मुझे बहुत नेक समझे। फिर कुछ लोग ज़कात देते हैं तो किसी के सामने पैसे पकड़ाएंगे, लोग कहेंगे ये तो बहुत पैसे देता है, ज़कात अदा करता है, बहुत नेक है। उसमें दिखलावा, रियाकारी हो सकती है। रोजा ऐसी चीज है कि आपने रखा है या नहीं रखा किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ खाने पीने से अपने आप को रोकना होता है, और वो वैसे भी आप रोक सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक इंसान हर, जैसे अब क्लास में है, आप स्कूल में आते हैं, किसी के सामने कुछ नहीं खा रहे, किसी को क्या पता कि रोजा है या नहीं, ठीक है। तो ये दिखलावा, इसमें जो है वो दिखलावा या रियाकारी नहीं होती, और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को दिखाने के लिए सारा दिन भूखे प्यासे रहें, ठीक है। इसलिए ये एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपने परवरदिगार को खुश करने के लिए ये इबादत करता है। और जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ठीक है, और शैतान जकड़ दिए जाते हैं, ठीक है। शैतान जकड़ दिए जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है, कयामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा सिर्फ रोजादारों के लिए मखसूस होगा। अब देखिए कि इतना बाबरकत महीना है ये रोजे का, रमजानुल मुबारक का, कि पूरे महीने में जो एक तो ये कि पूरे जो हैं वो इस पूरे महीने में शैतान जो होते हैं उनको जकड़ देते हैं, बंद कर दिया जाता है। अब हमारे इर्द गिर्द कोई शैतान नहीं है। अब जो हम गलत काम करते हैं वो हम खुद से अपने आप को इतना आदी बना चुके होते हैं गलत कामों के, कि हम वो खुद गलत काम करते हैं, उसमें शैतान का कोई अमल दखल नहीं होता, कि शैतान तो कैद हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इस महीने में सिर्फ अल्लाह की रहमत ही रहमत होती है। और कयामत के दिन जो 8 दरवाजे हैं जन्नत में दाखिल होने के, उनमें से एक दरवाजा ऐसा है कि जिसमें से सिर्फ और सिर्फ रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये रोजादार की अहमियत है, उसकी फजीलत है, कि कि वो रोजा रखने की वजह से इतनी बरकत है कि परवरदिगार 8 दरवाजों में से सिर्फ एक दरवाजा ऐसा होगा जिसमें से उस रोजादार को गुजारेगा। अच्छा, आप देखें
پھر بات یہ ہے کہ کیا اتنی فضیلت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک انسان کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جائے تو وہ روزہ ہوگا؟ نہیں، روزے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہ اپنے نفس کا روزہ رکھنا ہے، اپنے نفس کو، اپنی اندر کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکے۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، چوری کرنا، کوئی بھی غلط کام ہے، ان سب چیزوں سے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اصل میں پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ نیک بنے، میری طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں موقع دیتا ہے کہ ہم پورا مہینہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہم غلط کاموں سے رک جاتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی چوری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جب یہ سب کام ہم کرتے، پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں، تو یہ ایک پورا مہینہ سمجھ لیں کہ ہماری ایک طرح سے تیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اس پورے مہینے میں ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ 30 دن بہت ہوتے ہیں کہ انسان اگر ایک پریکٹس 3 دن کرتا ہے تو اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی بابرکت جو فضا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ پر یہ روزہ طاری کریں کہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو ہم جو ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے ہم رمضان میں رہے، صرف ہم کھانا پینا اپنے وقت پہ کھائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہم نے چھوڑی تھی، بری باتیں، غلط کام کرنا اور لوگوں کا خیال کرنا جو ہم نے شروع کر دیا تھا اس رمضان المبارک میں، تو وہ ہم کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کو خوش کرے گا، ٹھیک ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ میں 2 فرامین یہاں پر لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، جس میں جو بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور کیسے اس کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا ذرا کہ ایک ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور دوسرا اللہ کو روزہ دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ دار کو، اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ مشک کیا ہوتی ہے؟ خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پروردگار کہتا ہے اس سے زیادہ عزیز۔ آپ دیکھیں نا کہ روزہ دار انسان سارا دن روزے سے ہوتا ہے، پانی نہیں پیتا، کچھ دیر کے لیے بعض اوقات ہم سو بھی جاتے ہیں، تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے منہ سے خاص قسم کی جو ہے وہ خوشبو، بدبو جسے کہتے ہیں آتی، جن سب جب انسان سو جاتا ہے نا خالی سارا دن، اگر وہ پانی نہیں پیتا، کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو منہ سے ایک عجیب سی مہک محسوس ہوتی ہے، اور لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ جو خوشبو منہ سے آ رہی ہوتی ہے وہ دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، ہر خوشبو سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دیکھیے کہ کتنی روزہ دار کی اہمیت ہے کہ وہ جو ہمیں عام طور پہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تو ہمیں وہ ناگوار سی محسوس ہوتی ہے نا، وہ بو ہم کہتے ہیں جو منہ سے آ رہی ہے وہ عجیب سی ہے مہک، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے بہن بہنوں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ اپنا منہ پیچھے کر کے بیٹھو، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا گھر میں، تو وہ جو بو ہے اور وہ جو خوشبو جسے آپ کہتے ہیں وہ پروردگار کو ہر طرح کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ کیا ہے، ایک اور ارشاد ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ دار جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ بھی کام دیکھ کرتے ہیں نا، کسی کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ دیا، کوئی کسی کی مالی مدد کر دی، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تو خوش ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس انسان سے بھی توقع ہوتی ہے کہ چلو وہ ہمارے لیے ہماری عزت کرے گا، احترام دے گا، کہ ہمیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا نام دنیا میں بھی روشن ہوگا، لوگ ہمیں پسند کریں گے، ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ روزہ دار جو روزہ ہے نا، یہ وہ عبادت ہے کہ انسان بھوکا پیسہ رہے گا، اس سے کوئی آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دے گا، لیکن پروردگار اس کو اس کا اجر دے گا۔ کہ آپ نے سارا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں نا، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اس کی محبت میں ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے پیتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کے وقت بھی عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر دن کو بھی ہم جو ہے اپنی عبادات پوری کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک میں ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ پڑھائی بھی عبادت ہے، جو آپ اسکول کی پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو بہت ملے گا، ٹھیک ہے، عام دنوں سے زیادہ ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے روزہ دار کے بارے میں ہے کہ ارشاد کیا ہے کہ روزہ دار کو، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں روزہ دار کو، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے،
اللہ ताला को रोजादार के मुंह से आने वाली जो बू है वो मुश्क से ज्यादा अजीज है, ठीक है, कि इतना रोजेदार का मकाम है अल्लाह की नजर में, ठीक है। अब जो है आपने इस सब जो चीजों को जहन में रखते हुए इस सवाल को पढ़ना है कि रोजादार की क्या फजीलत है। फजीलत कहते हैं जो चीज उसको दूसरों से अफसल बना दे, दूसरों से बरतर बना दे, वो होती है उसकी फजीलत की चीज, ठीक है। तो रोजादार की फजीलत इसमें है कि वो क्योंकि रोजा रखता है, अल्लाह ताला के लिए सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, ठीक है, अपने परवरदिगार के हुक्म से, और हर चीज से अपने आप को, हर बुरी बात से, हर बुरी आदत से अपने आप को रोक के रखता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि परवरदिगार उसको पसंद करता है, ठीक है, फिर उसको मकाम देता है जन्नत में। परवरदिगार ने 8 दरवाजों में से एक दरवाजा रोजादार के लिए मुख्तस कर दिया है, जहां से सिर्फ रोजादार जाएगा, और उस पूरे महीने में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर दिया है, जकड़ दिया है, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। ये रोजादार के लिए रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। उसमें से हमने जो है वो अपना जो है आज वो किया, जो सवाल था तफसीली सवाल नंबर 2 हमने किया। कल हम पहला तफसीली सवाल कर चुके हैं, आज हम तफसीली सवाल नंबर 2 किया कि रोजादार की क्या फजीलत है, बयान करें। और फिर हमने बताया ये बहुत जो है वो अहम इस्लामी इबादत है, इसमें दिखलावा नहीं है, और जो है जन्नत के दरवाजे इसमें खोल दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जहन्नुम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, और रोजादार जो है वो अपने परवरदिगार को वो बेहद जो है महबूब होता है। उसके मुंह से आने वाली महक भी मुश्क की खुशबू से ज्यादा, मुश्क को अंबर कहा जाता है, बहुत जो आला खुशबुएं होती हैं, उन खुशबुओं से ज्यादा परवरदिगार को पसंद है, और ये कि परवरदिगार अपने रोजादार को उसका अजर खुद देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आज तफसीली सवाल मुकम्मल हो गया, ठीक है। बेटा आपने ये तफसीली सवाल अपनी कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है, ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं अपने, हमारे सवाल मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह हम कल जो है इससे अगला सवाल करेंगे। अब मुझे बेटा जी बताएं, अगर आपको इस हवाले से कोई सवाल पूछना है तो पूछें, ठीक है। कोई मसला है, कोई बात पूछना चाह रहे हैं इस हवाले से जरूर पूछें, टाइप कर दें, लिखें बेटा, तो मैं फिर आपको उसका जवाब दे देती हूँ। जी हाँ जी बेटा, कोई सवाल है? जी कोई सवाल नहीं है। आप ये जो तमाम जो है हमने आज पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे बेटा, और साथ साथ याद कर रहे हैं ना, ठीक है। और बेटा आप सारे लोग जो हैं वो बहुत सीरियसली इन जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये लेक्चर सुना करें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो फिर हम वहां से शुरू करेंगे जहां से हमने जहां तक हमने पढ़ लिया था, ये दोबारा से चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप गौर से सुने, और जो आपकी बाकी जो क्लास फेलोज हैं उन सबसे भी कहें कि वो जूम क्लासेस जरूर लें, रेगुलर लें। आपकी अटेंडेंस बहुत जरूरी है, अटेंडेंस आपकी डेली होती है, और इस अटेंडेंस की वजह से फिर आपकी जो है, आपको पता है कि इस अटेंडेंस के भी आपके मार्क्स होंगे, नंबर आपके लगेंगे पेपर्स में, ठीक है। और ये अटेंडेंस के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप बेटा अपनी क्लासेस प्रॉपर लें, बाकी बच्चों से भी कहें कि वो भी जो है वो अपनी क्लासेस लें, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो और अच्छे तरीके से आप अपना सिलेबस कवर कर सकें, ठीक हो गया। जी बेटा पूछें, क्या सवाल है गुलबानो? जी गुलबानो बेटा आपने कहा है कि सवाल है तो पूछें, क्या सवाल है? लिख के टाइप करके पूछें, या अनम्यूट कर दूं मैं आपको? जी बेटा जी गुलबानो बेटा बोले। जक्कड़ का क्या मतलब है? किसका? जक्कड़ का जकड़ देना, कैद कर देना, ठीक है। जकड़ का मतलब है कैद कर देना। जी बेटा मलिका, मैंने कहा है कि ग्रुप में पिक्चर मैं सेंड कर दूंगी, वो परेशान नहीं हो आप, वो आपको रोज आ जाता है, ठीक है। सवाल जो होते हैं वो पिक्चर रोज जो है वो आपकी
گروپ میں آ جاتی ہیں وہ آپ پریشان نہیں ہو, ٹھیک ہے. اور جکڑ کا مطلب ہے قید کر دینا. ٹھیک ہو گیا جی بیٹا. اور کوئی سوال ہے؟ جی اور کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا. چلیں جی بیٹا, پھر آپ کا لیکچر مکمل ہو گیا ہے, اور اس کو یاد بھی کر لیجیے گا, اپنی کاپی پر لکھ لیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.